जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। अरे हारना तो मौत के सामने है, तब तक जिंदगी से जीना सीख लो, तब तक जिंदगी से जीना सीख लो। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मन्नत क्लासेस पल्लो पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। मित्रों, हम आज बात करेंगे प्रश्नमाला 1.4 के प्रश्न संख्या 1 पर। ये प्रश्न संख्या मैं आपको करवाऊं उससे पहले पर मैं 1.5, 1.6 और 1.7 पर हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं। पर में 1.5 था, किसी भी संख्या को अगर हम p/q के रूप में लिखें, यानी कोई परिमेय संख्या हो, तो इसका दशमलव प्रसार शांत कब होगा और अशांत कब होगा। पर में 1.5, 1.6 और 1.7 तीनों एक जैसी है, ये थोड़ी अलग है, ये दोनों एक जैसी है। p/q में बात करें यानी शांत कब होगा, इसमें दशमलव प्रसार और अशांत कब होगा। हमें केवल हर पर फोकस करना है, यानी पहले इसको अभाज्य संख्या परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में लिखने के बाद जो हर आएगा हमारा, उसके गुणनखंड करके देखेंगे हम। अगर हर के गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के आए, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का आए, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ आए, हो सकता है 2 की घात n अकेला आ जाए तो भी क्या होगा, शांत होगा। हो सकता है 5 की घात m अकेला ही हो, 2 इसके साथ में न हो तो भी क्या होगा, शांत होगा। हो सकता है कि 2 और 5 दोनों साथ में आएंगे तो भी क्या होगा, शांत। अब इसी प्रकार भी आ सकता है 2 की घात n और 3 की घात कोई भी हो, मान लो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, 2 की घात n और गुणा में क्या आ गया भाई 3। तो इस प्रकार की कोई संख्या आ जाए 2 और 5 के अलावा इसके गुणा के अंदर, तो उसका हमेशा दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। इसी प्रकार आ सकता है 2 की घात m इंटू 5 की घात m और गुणा में 7 आ गया। अब आप कहते हो कि सर इसमें देखो 2 और 5 तो आ रहा है, केवल 2 और 5 अकेली आनी चाहिए, या 2 अकेला हो सकता है 5 अकेला हो, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए हर के अंदर। उसके अभाज्य गुणनखंड करें तो कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो इसमें 7 आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ये थी अपनी तीनों पर में। ठीक है, अब इसी के आधार पर करें, हमें बताना है कि शांत है या अशांत। हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर इस रूप का आ रहा है इनमें तीनों में से तो क्या होगा, शांत। अगर इनमें से कोई आ रहा है तो क्या होगा, अशांत। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना, भाग करे बगैर, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी हमें, उसके बावजूद भी हमें बताना है कि इसकी दशमलव प्रसार क्या शांत है या अशांत है। तो करते हैं सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट को हल। यहाँ पे लिखेंगे हल, पॉइंट नंबर 1। और देखो 31, 25 हमें इन दोनों को पहले देखना कि एक दूसरे से कट रही है या नहीं कट रही। अगर ये दोनों कट रही है तो इसको काट लो, यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दोनों का छेद क्या आना चाहिए, 1। तो ये 13 से नहीं कटेगा, अभी 13 से नहीं कट रहा। तो 3125 के पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3125 के किसका भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 के 30, 1, 2, 5, 2, 10 और 5, 5, 25। फिर 5 का भाग देंगे 125, फिर 5 का भाग देंगे 25 और फिर 5 का भाग देंगे 5 बार और लास्ट में 5 का भाग देंगे 1 बार। कितने हो गए, 5 बार आ गया 5। तो इसके हर के अंदर हम क्या लिखेंगे, 13/31 की जगह लिख देंगे 5 की घात 5। 13/3125 का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है 3125 है। ये क्या है, 5 की घात 5 आ गई। तो मैंने 3 कंडीशन आपको बताई थी, या तो 2 की घात m आ सके, या 5 की घात आ जाए के लिए, या फिर 2 और 5 की घात दोनों आने चाहिए। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन बने तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, भी शांत होते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, 5 की घात 5 आ रहा है, यानी 13/3125 का हर है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, समझ गए। ये तो गया 1 नंबर पॉइंट अपना। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। 17/8
अब इसके गुणनखंड करते हैं अभी, हर के करने हमें केवल, तो इस तरह की इस तरह लिख देंगे। और 8 के गुणनखंड क्या आएंगे भी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको क्या लिख देंगे 17/2 की घात 3। तो यहां पर भी लिखेंगे, यहां हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भी, शांत होगा। पॉइंट नंबर 3 करते हैं, 1, 2 और तीसरा है 64/455। तीसरा है 64/455। अब इसके भी देखो, पहले कट रही है तो काट दो, 64 और 455, 6 4 10, 5 5 10 4 14, ये किसी पारे से नहीं कटेगा। तो हम डायरेक्ट 455 के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं भी। 64/455 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ करते हैं, क्या आता है देखते हैं। 5 का भाग जाएगा, 5 में 45 और 5 1 5। अब जा रहा है 7 का भाग, 13 7 91 और 13 का भाग जाएगा एक बार। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आगे भी इनके, 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। इसमें देखो भी अब 5 7 और 13 आ रहा है, 5 आ तो रहा है पर इनके गुणा में क्या आ रहा है, 7 और 13 आगे। 5 के गुणा में क्या आ रहे हैं, 7 और 13। या तो 5 अकेली संख्या आ जाए, या फिर 2 आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों आ सकती है, तो ही शांत होगा। 5 और 2 के अलावा कोई गुणा में संख्या आ गई तो क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहां हर 455 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत क्या होगा भी, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है 15/1600। क्या भी 15/1600। सबसे पहले इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखो, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें किसका भाग जा रहा है भाई, 5 और 6 और 6 और 1 7। इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 दिए 15 और 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 0 320, 3/320 आ रहे हैं। अब ये अभाज्य संख्या के रूप में हो गई। अभाज्य संख्या इन दोनों का आक्षेप एक आना चाहिए। अब 3 और 320 का आक्षेप क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आ जाएगा भाई, 2 एकम 2 और 2 छके 12 160, फिर 80, फिर 2 से करेंगे 40 बार, फिर 2 से करेंगे 20 बार, 2 से करेंगे 10 बार, फिर 2 से 5 बार और 5 से 1 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। इसके हर में क्या लिख दें, 3/2 की घात तो 6 आ गई और गुणा में 5 की घात कितनी होगी भाई, 1 हो गई, ठीक है। 320 के गुणनखंड किए तो 2 की घात कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6 बार है और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो देखो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का आ गया, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भी, शांत। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ हर 320 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा भी, शांत होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है 29/343। इसको भी लिखते हैं, दोनों अभाज्य संख्या ने तो 29 और 343 एक दूसरे से नहीं कटती भी, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड आएंगे भी 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29/7 की घात 3। अब शांत तो रहे, शांत तो या तो 2 आना चाहिए, 2 की घात n, या 5 की घात आनी चाहिए। इसमें न 2 है न 5 है, दोनों ही संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ हर 343 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः इसका
दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, समझ गए। अब पॉइंट नंबर 6 करते हैं। पॉइंट नंबर 6, 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2, इसको हल करते हैं। तो इसमें देखो भी हर है वो 2 की घात 3 और 5 की घात 2, यानी 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का दिया हुआ है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। इसे हल करने की जरूरत नहीं है, जिसे हम सीधा लिख देंगे 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। यहाँ हर 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा भी? शांत होगा। अब इसे हल करते हैं। देखो ये हल किया हुआ है, इसे 2 की घात m और 5 की घात n तो दे रखी है, परंतु गुणा में क्या दे रखा है? 7 की घात 5। शांत तभी होगा जो 2 और 5 या तो अकेली हो या दोनों साथ में हो, इसके बाद में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 7 की घात 5 और दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 8 करते हैं। पॉइंट नंबर 8 दे रखा है भी 6/15। सबसे पहले से परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या इन दोनों का 6 बेगाना चाहिए, 6 और 15 दोनों कट रही, तो एक बार काट देते हैं इनको। पॉइंट नंबर 8 है 6/15। तो ये 3 के बाड़े से कट रही है, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5 आ गई। और देखो हर में 5 की घात 1 है, हर में 5 की घात 1 दे रखी है, तो ये क्या होगा भी? इसका दशमलव प्रसार है शांत होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है, m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है 35/50। 35/50, ये दोनों भी कट रही है 5 के पाड़े से, तो 5 7 35 और 5 दे 50, 7/10। अब 10 के बाजे गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे भी? 2 × 5, 2 × 5। तो हर देखो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है, m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। लास्ट पॉइंट है 10 नंबर 77/210। सबसे पहले इसे भी परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, कटती है तो काटते हैं इनको। ये 7 7 14, 3 के पाड़े से नहीं कटेगी, 7 के पाड़े से कट रही है भी, दोनों 7 के पाड़े से कट जाएगी। तो 11 7 77 और 7 21, 11/30। अब ये परिमेय संख्या बन गई भी। ठीक है, 11 और 30 का अच्छा एक आएगा। अब इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर के 11/30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे भी? 2 × 3 × 5, ये आएगा भी। 5 से 15, 15 दूनी 30। अब ये 2 और 5 तो आ रहा है, देखो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, परंतु साथ में क्या आ रहा है? गुणा में 3 है। तो ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत होगा। यहाँ हर 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए
इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो ये था मित्रों अपना प्रश्न संख्या 1। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और प्लीज़ इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा आपके भाई बहन, आपके सहपाठी को भी पहुंच सके। धन्यवाद।